तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं इन दिनों पर, जैसा आप सभी लोग जानते हो, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की। एमबीए थर्ड सेमेस्टर के अंदर आपका ये फर्स्ट यूनिट चल रहा है। और आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हमारा टॉपिक है लार्ज फर्म वर्सेस स्टार्टअप इनोवेशन। यानी लार्ज फर्म में कैसे इनोवेशन किया जाता है और स्टार्टअप जो नए नए बिजनेस जो भी आते हैं, जो नए बिजनेस आइडियाज़ आते हैं, उनमें किस तरीके से इनोवेशन काम करता है, किस तरीके से हम इनोवेट कर सकते हैं, चीज़ों को किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं, इन दोनों में क्या बेसिक क्या डिफरेंस है। बेसिकली इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि लार्ज फर्म में इनोवेशन थोड़ा अलग होता है जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं उन इनोवेशन से। देखो होता क्या है, बात क्या होती है दोस्तों, यहाँ पर कहने का क्या मतलब है कि जो बड़ी कंपनियां होती है ना, उसमें इनोवेट करना, किसी चीज़ को इनोवेट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है कंपैरिजन टू द स्टार्टअप्स। जो नए स्टार्टअप्स होते हैं उनके पास में बिल्कुल सब कुछ एकदम नया होता है, ठीक है। उनके पास में कुछ भी नया, जैसे सपोज दैट कि अगर आप कुछ नया करना चाहते हो तो आपको तो जो नया आप कर रहे हो वो अपने आप में ही एक इनोवेशन आप करने ही जा रहे हो, ठीक है। अगर आपके पास में कोई बिजनेस का आइडिया है, कोई आपके पास में आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो, किसी चीज़ का प्रोटोटाइप चलाना चाहते हो, तो वो आपका तो जो आइडिया है जिसको आप प्रोटोटाइप बना रहे हो वो तो खुद ही अपने आप में ही इनोवेशन है। बट जो लार्ज फर्म होती है, जैसे वेल नोन जो कि काफ़ी सारे ब्रांड होते हैं, जैसे कि हम फ़ोन की बात कर ले, Redmi का फ़ोन हो गया, या फिर जो भी अच्छे खासे ब्रांड होते हैं, ठीक है। अगर उनकी हम बात करें, मारुति सुजुकी ले लें, तो इन सभी में अगर कोई भी चीज़ का अगर ये लोग अगर कुछ भी इनोवेट करना चाहते हैं ना, कुछ नया अगर वो लोग अपने फर्म में निकालना चाहते हैं, तो वो उनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि उनके पास में ऑलरेडी सारी मशीनें रखी होती हैं, फिक्स मशीनें होती हैं। यानी कि अगर वो कुछ नया क्रिएट करना चाहेंगे तो उनको पहले सारी पुरानी मशीनों को अपडेट करना पड़ेगा, नए वर्कर्स को नई स्किल सिखानी पड़ेगी। तो ये सभी चीज़ें थोड़ा सा लार्ज फर्म में क्या होता है, ये सभी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती है। हालांकि बजट जो होता है, बजट और रिसोर्सेज जो होते हैं वो लार्ज फर्म के पास में ज़्यादा होते हैं कंपेरिजन टू द स्टार्टअप्स, ठीक है। तो ये जो एक बेसिक डिफरेंस है वो तो ये है कि लार्ज फर्म में इनोवेशन और स्टार्टअप जो इनोवेशन होता है उसमें क्या बेसिक सा एक डिफरेंस होता है, तो वो तो ये है। यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है कि जो बिग कंपनियां हैं, बिग कंपनीज हैव अ लॉट्स ऑफ मनी। उनके पास में जो बड़ी कंपनियां होती हैं, जो अच्छे खासे वेल नोन ब्रांड्स होते हैं, उनके पास में अच्छे खासे पैसे होते हैं, ठीक है। उनके पास में सभी सारा का सारा क्या होता है दोस्तों, उनके पास में सारे रिसोर्सेज भी होते हैं, ठीक है। एंड रीच मैनी कस्टमर्स, उनके पास में पहले से उनकी स्ट्रैटेजी होती है, उनके पास में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, उनके खुद के अपने कस्टमर्स होते हैं, ठीक है। वो आसानी से कस्टमर तक रीच पहुंच सकते हैं। बट समटाइम्स दे मूव स्लोली बिकॉज ऑफ टू मैनी रूल्स, क्योंकि उनके ऊपर एक हायरार्की होती है। जैसे कि अगर मान लो कि आप किसी कंपनी में काम करोगे तो आपके ऊपर कोई बॉस होगा, उसका बॉस का बॉस कोई होगा, तो इस तरीके से एक तरीके की हायरार्की होती है। सपोज अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया आएगा ना, तो आप अपने बॉस को बताओगे, तब अगर आपके बॉस को अच्छा लगेगा तब वो अपने ऊपर अपने सीनियर को बताएगा। तो ये थोड़ा सा जो सिस्टम होता है ना, हायरार्किकल बेस्ड वाला सिस्टम होता है, ये कभी कदार होता है क्या कि इससे बहुत ज़्यादा धीरे धीरे जो लार्ज फर्म होती है वो स्लो ग्रो करती हैं। लेकिन अगर हम स्टार्टअप्स की बात करें तो स्टार्टअप्स अपने आप में ये एक फ्रेश होते हैं, अपने आप में एनर्जेटिक होते हैं। आसानी से जब भी वो कुछ नया लॉन्च करते हैं, दैट इज कॉल्ड, वो अलग से अपने आप में एक इनोवेशन का ही फॉर्म होता है, ठीक है। तो स्टार्टअप्स आर क्विकली एंड क्रिएटिव बट दे डोंट हैव मच मनी। लेकिन उनके पास में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उनके पास में अमाउंट नहीं होता है। जो स्टार्टअप्स हैं, जैसे सपोज दैट कि अगर मेरे पास में मेरा कोई बिजनेस का आइडिया है, तो मेरे पास में उतना स्टार्टिंग में पैसे नहीं होंगे, ठीक है। रिसोर्सेज कम होंगे, हमको कोई जानता नहीं होगा मार्केट के अंदर, हमको ब्रांड बनाने में अपना प्रोडक्ट को टाइम लगेगा। तो यही चीज़ होती है। तो अभी इस तरीके से आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या स्टार्टअप्स और लार्ज फर्म में इनोवेशन क्या होता है, इसके बीच में थोड़ा सा आप डिफरेंस को क्लियर करो। सो ये देखो, यहाँ पर अगर हम लार्ज फर्म की बात करें तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, एप्पल का एग्जाम्पल दे देना, ठीक है। कि जो एप्पल अगर उसको कोई भी नया मॉडल लॉन्च करना है तो उसको नई जो भी सारी टेक्निकल स्किल्स जो भी हैं वो नए वर्कर्स को सिखाना पड़ेगा, है ना। नए तरीके से सारी मशीन्स को अपडेट करना पड़ेगा। कुछ भी नया क्रिएट करने के लिए एक हायरार्की होती है, वो उसको फॉलो करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम होता है। लेकिन इसके कुछ एक मेरिट्स भी हैं। देखो लार्ज फर्म में क्या होता है, अच्छे खासे रिसोर्सेज होते हैं R&D में, ठीक है, रिसर्च और डेवलपमेंट में। देन
ये लोग क्या कर सकते हैं, लार्ज स्केल पर कैन इंट्रोड्यूस इनोवेशंस ऑन अ लार्ज स्केल, यानी कि ये बड़े पैमाने पर इनोवेशन कर सकते हैं, बड़े पैमाने पर प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अगर इनका प्रोडक्ट चल गया है ना, मान लो कि अगर इन्होंने कोई भी मार्केट के अंदर प्रोडक्ट निकाला, जैसे कि आज से कुछ साल पहले तो स्मार्ट वॉच आती थी, नहीं आती थी ना, तो अभी क्या है कि आप आज के टाइम पे आपके पास में स्मार्ट वॉच है, एप्पल ने भी अपनी स्मार्ट वॉच को लॉन्च किया, तो अभी इनका जो ये सक्सेसफुल होगा तो अब लोगों को एक तरीके का ट्रेंड चल गया, तो यानी कि इनोवेशन जो है वो लार्ज पैमाने पे इनका ग्रो कर रहा है। बट हर बार ऐसा नहीं होता होगा, हर बार ये कुछ ना कुछ नया निकालते होंगे, तो मे बी वो कुछ ना कुछ जरूरी नहीं कि हर बार एकदम चलने ही लगे, बहुत ही लार्ज स्केल पर इनका प्रोडक्ट सेल ही होने लगे, तो यही चीज होता है। देन इस्टेब्लिश्ड रेपुटेशन का मतलब क्या हो गया कि बेनिफिट फ्रॉम द इस्टेब्लिश्ड ब्रांड एंड कस्टमर बेस, यानी इनको सब कोई पहले से जानता है, एप्पल का नाम लेते ही सब कोई पहले से जानता है, ठीक है। बट इनके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स का वही मतलब मैंने बताया ना, जैसे कि हायरार्किकल बेस्ड होता है। अगर मान लो कि हम एक छोटे एम्प्लॉय हैं, किसी भी कंपनी के ले लो, यहाँ के अगर हम एक छोटे से एम्प्लॉय हैं, तो अगर हमारे दिमाग में अगर कोई आइडिया होगा तो हमको अपने बॉस को बताना पड़ेगा, वो अपने सीनियर को बताएगा, वो अपने सीनियर को बताएगा, फिर जाकर के वो आइडिया पास होगा, फिर उसके ऊपर वर्क किया जाएगा, तो that can leads a slowly work like towards the to achieve that particular no idea, और जो भी आपका जो भी आइडिया होता है उसको अचीव करने में आपका बहुत ही काम जो होगा वो स्लोली होगा, है ना। और इसके अलावा एक और भी डीमेरिट होती है, वो ये होती है कि हिंडर्स रैपिड एडेप्टेशन, यानी कि जल्दी से लोग उसको क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस होता है ना, एग्जिस्टिंग प्रोसेस का मतलब कि जो भी आपका प्रोडक्ट चल रहा है, जो भी अभी मार्केट में आपका नया प्रोडक्ट है, ज़रूरी नहीं है कि जब आप नया कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करो तो वो भी सेम उस प्रोडक्ट को भी लोग सेम ही खरीदें, तो ये चीज़ होता है, ठीक है। अब हम स्टार्टअप इनोवेशन की बात करते हैं, तो स्टार्टअप इनोवेशन में आप कोई भी एग्जांपल ले दो। यहाँ पर देखो, इसका किसी ने नाम नहीं सुना होगा, एयरबीएनबी, एयरबिन डिस्टर्बेड। ये कोई भी नई कंपनी मान लो जो कि क्या करती है, हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करती है, यानी कि इसमें क्या कर सकते हैं लोग, इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने रेंट के होम्स को वगैरह को खरीद सकते हैं, या फिर एकोमोडेशन मॉडल एक तरीके से जहाँ पर आप अपना रहने का देख सकते हो, तो ये इस तरीके की कंपनी कुछ करती है। इसका नाम भी नहीं आपने में भी सुना होगा, और ऐसे ही है, मान लो कि कोई भी आप अपनी तरफ से भी एग्जांपल दे सकते हो। क्यों? क्योंकि ये स्टार्टअप इनोवेशन है, ठीक है, एक वेल नोन ब्रांड नहीं है, बट इसके भी कुछ एक मेरिट्स होते हैं, डीमेरिट्स भी होते हैं। देखो इसके मेरिट्स क्या है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, आसानी से डिसीजन ले सकते हैं, जैसा जो चाहे वो आसानी से, जो जिसका भी आइडिया हो वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले करके उस पूरे मॉडल को क्रिएट कर सकता है। तो एजिलिटी का मतलब वही होता है कि क्विक डिसीजन लेना, या फिर तीव्र बहुत जल्दी से फुर्तीला उस तरीके का, ठीक है। तो इनोवेशन कल्चर का मतलब कि आसानी से इनकरेजेस रिस्क टेकिंग, हम आसानी से रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में जब हम सपोज दैट कि जैसे कि होता है क्या है ना, कि हम अगर कोई हमारा वेल नोन अच्छा खासा ब्रांड बन जाता है, और अगर हम तब गलतियां कर देते हैं तो हमें फ्लॉप होने का डर रहता है। बट स्टार्टिंग में अगर हम कोई स्टार्टिंग ही कर रहे हैं, और अगर स्टार्टिंग में ही फ्लॉप हो जाए तो डज नॉट मैटर्स, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा कोई मैटर नहीं लगता है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता कि हम फ्लॉप हो गए तो चलो फिर से कैसे स्टार्टअप कर पाएंगे। लेकिन अगर मान लो कि कोई हमारा एक अच्छा खासा ब्रांड बन चुका है, जैसे डोमिनोज को ले लो, अगर इनके ऊपर कुछ भी कोई भी एक तरीके से ऐसे नहीं कि डोमिनोज के ऊपर इस तरीके का देख लो कि अगर उसके ऊपर कोई उंगली उठाएगा या फिर उसका कोई भी गलत वीडियो वायरल हो जाएगा, तो उसकी ब्रांड के ऊपर बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ होती है कि अगर कोई भी आपका ब्रांड बन जाता है तो आपको उसकी देखभाल भी करना बनता है, उसके ऊपर कोई भी बुरा ना कमेंट कर सके, या फिर कोई भी तरीके का बुरा वीडियो पोस्टिंग या फिर उस तरीके का ना कर सके, तो यही होता है। बट स्टार्टअप इनोवेशन में क्या होता है, स्टार्टअप इनोवेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि ये आसानी से हम रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, और क्रिएटिविटी कर सकते हैं, और निच फोकस, यानी कि हम सभी अपने जो भी मार्केट का जो भी निच का मतलब समझते हो ना, कि जो भी टारगेटेड ऑडियंस है, जो भी हमारी टारगेट कस्टमर है, उसको हम लोग देख सकते हैं। बट इसके कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं। डीमेरिट्स में यही होता है कि हमारे पास में लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज कम होता है हमारे पास में, स्टार्टिंग में पैसा कम होता है, ठीक है, और हमारा जो ब्रांड होता है वो उसको कोई भी जानता नहीं है, तो उसको बनाने के लिए समय लगता है, उसको बनने में समय लगता है,
लगता है। इसके अलावा अनसर्टेनिटी भी होती है, ज़्यादा रिस्क होता है कि पता नहीं हम कुछ मार्केट में नया क्रिएट करने जा रहे हैं तो वो चलेगा भी या फिर काम करेगा या फिर नहीं करेगा। तो यही होता है दोस्तों लार्ज फर्म और स्टार्टअप इनोवेशन के बीच में डिफरेंस क्या है, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसको इस तरीके से इसका एक स्क्रीन शॉट वगैरह ले करके याद कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई कंफ्यूजन डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे को क्रिएशन एंड ओपन इनोवेशन की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वंस अगैन।